हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड की एंड क्वालिटीज़ ऑफ फर्स्ट एडर की। तो ये हमारे साइंटिफिक बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करके दे सकता है। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना होगा अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड की, मतलब प्राथमिक चिकित्सा के कुछ सिद्धांतों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये सिद्धांत कहते क्या हैं। ठीक है, तो द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड आर की गाइडलाइन टू इंश्योर इफेक्टिव एंड सेफ इंटरवेंशन ड्यूरिंग एन एमरजेंसी। तो हमारे जो प्रिंसिपल होते हैं फर्स्ट एड के, वो ये बताते हैं, एक टाइप की गाइडलाइन होती हैं जिससे हम लोग इफ़ेक्टिव और सेफ़ तरीके से हम लोग इमरजेंसी को हैंडल कर सकें। ठीक है, जैसे कोई मरीज़ सामने पड़ा हुआ है तो आप उसको कैसे ट्रीट करें अच्छे से, यही तो प्रिंसिपल बताता है हमारा फर्स्ट एड का। ठीक है, जिससे हम लोग इसको इफ़ेक्टिव और सेफली उसको बचा सकें, उसकी लाइफ को बचा सकें। सो दीज प्रिंसिपल इंक्लूड, इस प्रिंसिपल के अंदर क्या क्या आता है हम लोग का, प्रिजर्व लाइफ। तो ये जो फर्स्ट एड का प्रिंसिपल क्या कहता है, फर्स्ट एड का प्रिंसिपल कहता है कि हम लोग को ऐसा काम करना चाहिए, हम लोग का प्राइमरी गोल ये होना चाहिए, द प्राइमरी गोल ऑफ फर्स्ट एड इज़ टू सेव लाइव्स। मतलब जो प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए, हम लोग किसी का लाइफ बचा सकें, फर्स्ट एड का यही एक प्राइमरी गोल होता है। प्रिवेंट द सिचुएशन फ्रॉम वर्सिंग, मतलब कोई हम लोग की सिचुएशन कोई बेकार होने से बचाने का काम हम लोग को क्या करता है, प्रिंसिपल करता है फर्स्ट एड का। ठीक है, तो फर्स्ट एड का प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिजर्व लाइफ, मतलब किसी की लाइफ बचाने पे आप ज़्यादा फोकस करिए और ये करिए कि क्या नाम है, जो कंडीशन है वो बद से बदतर ना हो जाए। दिस में इन्वॉल्व इंश्योरिंग द पेशेंट एयर वे इज़ क्लियर, मतलब ये देखना कि जो सांस लेने का जो सांस अच्छे से ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है पेशेंट, इसमें इसके अंडर ही आता है। देखना होगा कि ब्रीथ अच्छे से ले पाए, ये भी मेंटेन करना पड़ेगा, कंडीशन ऐसी कर देनी पड़ेगी जिससे ब्रीथ अच्छे से ले सके। हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं सीपीआर की ज़रूरत है तो सीपीआर भी हम लोग दे सकें। ठीक है, तो हम लोग का पहला प्राइमरी मोटिव ये होना चाहिए, फर्स्ट एड का मोटिव ये होना चाहिए कि हम लोग दूसरे की लाइफ को प्रिजर्व कर सकें। ठीक है, सेकंड क्या है, प्रिजर्व द कंडीशन फ्रॉम वर्सिंग, मतलब जो कंडीशन है वो ख़राब होने से हम लोग को बचाना है, मतलब बहुत बेकार स्थिति ना हो जाए किसी पेशेंट की। ठीक है, तो हम लोग को इस पर भी फोकस करना पड़ेगा। सो फर्स्ट एड शुड स्टेबलाइज द पेशेंट एंड प्रिवेंट द इंजरी और इलनेस फ्रॉम डिटोरेटिंग, मतलब बद से बदतर होती कंडीशन को हम लोग को बचाना है। ठीक है, तो फर्स्ट एड क्या करता है, फर्स्ट एड स्टेबलाइज कर देता है पेशेंट को, जिससे वो क्या कर सके, इंजरी से अच्छे से रिकवर कर सके, जो भी उसको पेन है जो भी वो है वो भी कम हो सके। ठीक है, फिर हम लोग का कहता है प्रमोट रिकवरी। अब हम लोग क्या कर लिए, जो पेशेंट था उसकी लाइफ हमने बचा ली, उसकी जो कंडीशन है बद से बदतर होने से बचा लिया, अब हमें फोकस करना चाहिए कि वो रिकवर कर पाए अच्छे से। ठीक है, तो क्या है, प्रमोट रिकवरी। फर्स्ट एड शुड हेल्प सपोर्ट द पेशेंट रिकवरी। अब फर्स्ट एड का एक मोटिव और होना चाहिए कि हम लोग जो पेशेंट है उसकी रिकवरी पे भी फोकस कर पाएँ। ठीक है, दिस कुड इन्वॉल्व ट्रीटिंग शॉक से ट्रीट करने से हम लोग शॉक से ट्रीट करना भी इसके अंडर आता है, ड्रेसिंग अप्लाई करना भी आता है, कंफर्टिंग एंड रिएश्योरिंग द इंजर्ड और इल पर्सन। तो ये सब कुछ हम लोग का क्या आते हैं, ट्रीटमेंट देने की बात कर रहा है कुछ। तो हम लोग पहले क्या किए, प्रिजर्व किए लाइफ को, फिर हमने प्रिवेंट किया कंडीशन को वर्सिंग होने से, मतलब बद से बदतर होने से कंडीशन को बचाया। अब हम लोग किस पे फोकस करेंगे कि हम लोग रिकवरी पे भी फोकस कर पाएँ। ओके, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर क्या है, इंश्योर पर्सनल एंड सीन सेफ्टी। हम लोग पर्सनल सेफ्टी पे और जो बगल में सेफ्टी है उस पर भी फोकस करेंगे। ठीक है, सो ऑलवेज इंश्योर दैट द इन्वायरमेंट इज़ सेफ फॉर यू एंड अदर बिफोर प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड, मतलब हम लोग को ये भी फोकस करना पड़ेगा कि जो इन्वायरमेंट है वो अपने लिए और जो पेशेंट है उसके लिए सेफ़ है कि नहीं है, क्या वहाँ पे रिकवर कर पाएगा या उसको और उसकी जो कंडीशन है वर्सिंग हो जाएगी। ठीक है, इस पर भी फोकस करना पड़ेगा। दिस में इन्वॉल्व मूविंग द पेशेंट अवे फ्रॉम द डेंजर, मतलब जो डेंजर जो खतरा इलाका है उससे उनको, खतरे इलाके से हम लोग को जो पेशेंट है उसको दूर रखना पड़ेगा। वेयरिंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी पहन के रखनी पड़ेगी जिससे हमें ना कहीं चोट लग जाए। ठीक है, सीक प्रोफेशनल हेल्प। अब हम लोगों ने क्या किया, उसकी जान बचाई। ठीक है, इसके रिकवरी पे ध्यान दिया, उसकी कंडीशन बद से बदतर होने से बचाया, उसको पर्सनल हेल्प भी की हमने। ठीक है, अब हम लोग का इतना तो हम लोगों ने फर्स्ट एड के फॉर्म में कर लिया। अब हमें ऐसे नहीं कि खुद डॉक्टर बन जाना है। अब हमने क्या करना है कि आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग इनिशियल फर्स्ट एड, हमने फर्स्ट एड पहले दे दिया, अब हमें प्रोफेशनल मेडिकल असिस्टेंट के लिए मतलब डॉक्टर से भी संपर्क करना होगा जितने जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल बाई कॉलिंग इमरजेंसी सर्विस। इमरजेंसी सर्विस को कॉल करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं अब
हु इज़ फर्स्ट एडर, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वालिटी को पढ़ने से पहले हम लोग जान तो लें कि फर्स्ट एडर होता कौन है। सो हु इज़ फर्स्ट एडर, ओके। सो द फर्स्ट एडर इज़ अ पर्सन हु इज़ ट्रेन टू प्रोवाइड इमीडिएट केयर एंड असिस्टेंट टू समवन हु इज़ इंजर्ड और इल बिफोर प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प अराइव। तो जो फर्स्ट एडर होता है वो पर्सन होता है जो ट्रेंड होता है इन सब जो इमरजेंसी कंडीशन होती है उसके लिए, ठीक है। इमीडिएट केयर देने के लिए और असिस्टेंट देने के लिए इंजर्ड पर्सन को, ठीक है। इससे पहले कि हमारा जो प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प अराइव हो, जैसे मतलब डॉक्टर अराइव हो, इससे पहले हम लोग कुछ अपने तरफ से भी ट्रीटमेंट दे सकें, तो वो इंसान होता है फर्स्ट एडर, ठीक है। दे आर इक्विप टू हैंडल इमरजेंसी सच एज कट। ये किस लिए ट्रेंड होते हैं? ट्रेंड होते हैं कुछ इमरजेंसी कंडीशन के लिए, जैसे कट्स के लिए, बर्न्स, फ्रैक्चर, हार्ट अटैक एंड मोर यूजिंग बेसिक फर्स्ट एंड एड टेक्निक्स, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, बर्न हो गया, कट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, इन सबसे बचाने का काम करते हैं, ठीक है। कुछ इन लोग की बेसिक टेक्निक्स होती है, उसको फॉलो करके जो पेशेंट होता है उसकी हेल्प करते हैं इससे पहले कि हमारा जो प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प है वो आए। तो फर्स्ट एडर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करता है फर्स्ट एडर हमारा, चलिए देखते हैं क्वालिटीज़ क्या होती है फर्स्ट एडर की। सो ए फर्स्ट एडर शुड पोसेस द फॉलोइंग क्वालिटीज़। जो फर्स्ट एडर होते हैं कुछ ये जो क्वालिटीज़ नीचे दी गई है उसको फॉलो करते हैं। जैसे क्या है, काम अंडर प्रेशर, मतलब क्या हो गया, कहीं मतलब काम रहना, वो कूल रहता है हमेशा, ठीक है। कि ये नहीं कि परेशान हो गया, कि कहीं इमरजेंसी केस आ गई खुद परेशान हो गया, ठीक है। खुद परेशान हो गया तो गलत डिसीजन ले लिया, ठीक है। तो क्या है, एक फर्स्ट एडर मस्ट रिमेन composed इन एमरजेंसी टू मेक क्लियर डिसीजन एंड प्रोवाइड इफेक्टिव केयर। तो जो फर्स्ट एडर है वो फर्स्ट एडर को काम होना ज़रूरी है जिससे वो इमरजेंसी के समय क्लियर डिसीजन ले सके और इफेक्टिव केयर प्रोवाइड कर सके जो हम लोग का पेशेंट है उसको, ओके। तो फिर दूसरा है हम लोग का क्विक थिंकर होना चाहिए, कि जितने जल्दी सोच पाए। ये नहीं कि इमरजेंसी का केस है उसमें सोचने में टाइम लगा दिए, पता चला पेशेंट मर गया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो द एबिलिटी टू एक्सेस सिचुएशन रैपिडली एंड प्रायोरिटाइज एक्शन इज़ क्रूशियल इन फर्स्ट एड, ठीक है। तो मतलब जो क्विक थिंकर इसलिए होना चाहिए कि जैसे इमरजेंसी सिचुएशन कोई आ गई मान लीजिए, ठीक है, तो तुरंत समझ जाए कि करना क्या है, क्या मेरे बस की बात है या हम लोग को तुरंत प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प के लिए जाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सब क्लियर करना गुड फर्स्ट एडर की क्वालिटीज़ है, ठीक है। फिर क्या है, गुड कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। अब वो पेशेंट से इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, जान ही नहीं पाएगा कि क्या समस्या है, कहाँ दर्द हो रहा है, क्या पेन है, ठीक है, तो कैसे ट्रीट कर पाएगा। तो एक्सप्लेनिंग व्हाट यू आर डूइंग टू द इंजर्ड पर्सन और बाई स्टैंडर इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट लिसनिंग टू द विक्टिम कंसर्न, ठीक है। तो हम लोग को विक्टिम कंसर्न को भी सुनना पड़ेगा। अगर हम लोग इंट्रोवर्ट होंगे तो हम लोग कैसे बात कर पाएंगे उनसे, है ना। तो मतलब गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी ही चाहिए अगर आप फर्स्ट एडर हैं। कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए जिससे आप इमरजेंसी कंडीशन को अच्छे से हैंडल कर पाएँ। अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, कभी आपने किया ही नहीं होगा, तो कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बात है कि होगा नहीं। तो आप लोग कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। बीइंग श्योर ऑफ द स्टेप एंड एक्शन नीडेड इन वेरियस सिचुएशन कैन इंस्टिल ट्रस्ट इन द फर्स्ट एडर एबिलिटी टू हेल्प, ठीक है। तो जैसे कि अगर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब जो सामने पेशेंट हो आप पे बिलीव कर पाएगा, तभी आपके अंदर क्या आएगा, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ पाएगा। अगर आप अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे स्टेप फर्स्ट एडर के, ठीक है, तो आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आप सामने जब फीडबैक अच्छा नहीं मिलेगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही गिर जाएगा। तो कॉन्फिडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर क्या, अटेंशन टू डिटेल, मतलब छोटी छोटी पॉइंट को भी ध्यान देना पड़ेगा अगर आपको अच्छा फर्स्ट एडर बनना है। तो केयरफुली ऑब्जर्वेशन इज़ नेसेसरी टू एक्यूरेटली एक्सेस द इंजरीज एंड द सिचुएशन। तो हमें ध्यान से एक एक पॉइंट को ध्यान देना पड़ेगा केयरफुली, ठीक है। ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्या कंडीशन हुई, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। इंजर्ड पर्सन जो इंजरी हुआ कैसे हुआ, क्या यहाँ पे हम लोग को टिटनेस की सुई लगाने की ज़रूरत है कि नहीं। तो ये सब हम लोग का क्या है, क्वालिटीज़ है फर्स्ट एडर की, ओके। सो थैंक यू, यही रहा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू।